ओम शांति। बाबा के 18 जनवरी 86 के रिवाइज्ड कोर्स की मुरली हम आज सुनेंगे। बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य हैं। 18 जनवरी 86 की वाणी है और वाणी का सार है मनसा शक्ति तथा निर्भयता की शक्ति। बाबा हमें अंतिम कार्य पूरा करने के लिए इन दो शक्तियों से भरपूर होने का आदेश दे रहे हैं, क्योंकि अंत में जो भी रहा हुआ कार्य है उसको पूरा करने का आधार ये दो मुख्य शक्तियाँ बनेंगी, मनसा शक्ति तथा निर्भयता की शक्ति। बाबा हम आत्माओं को सुजाग कर रहे हैं कि हम अपने आप को, अपने रोल को, अपने महिमा को पहचानें और इन दो शक्तियों को अपने अंदर जमा करें, ताकि अंतिम सीन में जो हम आत्माओं का रोल है, क्योंकि हमें सिर्फ ये शरीर छोड़कर जाना नहीं है, पर अनेक आत्माओं की अंतवाहक शरीर से हमें सेवा करनी है। जो हमारी अंतिम अवस्था है, अंतवाहक शरीर है, उससे हमें सेवा करनी है। तो उस सेवा के लिए ये दो मुख्य शक्तियाँ, मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति पर हम अटेंशन दें। यही बाबा की आज की मुरली का इशारा है। आज वृक्षपति अपने नए वृक्ष के फाउंडेशन बच्चों को देख रहे हैं। वृक्षपति अपने वृक्ष के तना को देख रहे हैं। कल वृक्ष का चित्र लाएं सामने। फाउंडेशन में संगम योगी ब्राह्मण बैठे हैं, तने में भावी देवी देवताएं बैठे हैं। सभी वृक्षपति की पालना के पले हुए श्रेष्ठ फल स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आदि देव अपने आदि रत्नों को देख रहे हैं। हर एक रत्न की महानता, विशेषता अपनी अपनी है, लेकिन हैं सभी नई रचना के निमित्त बने हुए विशेष आत्माएं। क्योंकि बाप को पहचानने में, बाप के कार्य में सहयोगी बनने में निमित्त बने और अनेकों के आगे एग्जाम्पल बने हैं। दुनिया को न देख नई दुनिया बनाने वाले को देखा है। बाबा के बच्चों में कोई ऐसा नहीं कि वो दुनिया के हिसाब से बहुत विशेष होते या उनके अंदर कोई विशेष कलाएं या शक्तियां होते, लेकिन बच्चों की विशेषता क्या है कि उन्होंने दुनिया को न देख नई दुनिया बनाने वाले को देखा, पहचाना, उसके सहयोगी बने। और जो गुप्त वेश में आए हुए बाबा के सहयोगी बनते, उन सहयोगी आत्माओं को ही बाबा कहते वो ही आत्माएं नई दुनिया लाने के भी निमित्त हैं और नई दुनिया में राज्य करने के भी निमित्त हैं। अटल निश्चय और हिम्मत का प्रमाण दुनिया के आगे बनकर दिखाया। इसीलिए सभी विशेष आत्माएं हों। हम अपनी विशेषता के कारण विशेष नहीं हैं, विशेषताएं तो बाबा ने भर दी। अटल निश्चय और हिम्मत के प्रमाण बाबा हमें विशेष समझते। विशेष आत्माओं को विशेष रूप से संगठित रूप में देख
बाप दादा भी हर्षित होते हैं और ऐसे बच्चों की महिमा के गीत गाते हैं। अब हम ये भी बात जानते हैं कि जब बाबा कहते कि वृक्षपति अपने फाउंडेशन के बच्चों को देख रहे हैं और अपने वृक्ष के तने के बच्चों को देख रहे हैं, तो सभी नंबरवार हैं। और आज बाबा खास आदि में जिन आत्माओं ने बाबा को निश्चय के आधार से पहचाना, हिम्मत से बाबा के बने और अनेकों को निश्चय दिलाने के निमित्त बने, बाबा आज खास उन बच्चों को और फिर सभी बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आज ये महावाक्य बाबा उच्चार रहे हैं। और बाबा कहते कि विशेष आत्माओं को विशेष रूप से संगठित रूप में देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं और ऐसे बच्चों की महिमा के गीत गाते हैं। बाप को पहचाना और बाप ने जो भी हैं जैसे भी हैं पसंद कर लिया, क्योंकि दिलाराम को पसंद है सच्ची दिल वाले। क्योंकि उस समय दिमाग को लॉजिक देने वाले जैसे बातें तो नहीं थी कोई, लेकिन दिल के आधार से जो सच्ची दिल थी उसके आधार से आदि रत्नों ने बाबा को पहचाना। दुनिया का दिमाग न भी हो, लेकिन बाप को दुनिया के दिमागी पसंद नहीं है, दिल वाले पसंद हैं। दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को जान लेते हो। इसलिए बाप दादा पसंद करते हैं दिल से। नंबर भी बनते हैं सच्ची साफ दिल के आधार से। सेवा के आधार से नंबर नहीं बनते, दिल के आधार से नंबर बनते। सेवा में भी सच्ची दिल से सेवा की, व सिर्फ दिमाग के आधार से सेवा की। दिल का आवाज़ दिल तक पहुंचता है, दिमाग का आवाज़ दिमाग तक पहुंचता है ना। इसलिए कईयों को बाबा के बच्चों से मिलने पर उनकी जो दिल की सेवा है वो उनके दिल को टच कर जाती, और कईयों से ऐसा होता कि लॉजिक बहुत समझ आता पर दिल का कनेक्शन नहीं बैठता। तो बाबा कहते ऐसे बच्चे जो बाबा के सच्ची दिल वाले बच्चे हैं, जो बाबा को दिल के आधार से पहचानते और फिर निश्चय के आधार से हिम्मत दिखाकर बाबा के संपूर्ण सहयोगी बनते, ऐसे बच्चों को आज बाबा देख रहे हैं। आज बाप दादा दिल वालों की लिस्ट देख रहे थे। दिमाग वाले नाम कमाते हैं और दिल वाले दुआएं कमाते हैं। तो दो मालाएं बन रही थी, क्योंकि आज वतन में एडवांस में गई हुई आत्माएं इमर्ज थी। तो एक माला सच्ची दिल वाले जो बच्चे बाबा के सामने बैठे हैं संगठन में उनकी, और दूसरी माला एडवांस पार्टी की आत्माओं की जो आज वतन में इमर्ज हैं। तो बाबा वतन में दोनों को इमर्ज कर कर बातचीत कर रहे हैं, मुरली सुना रहे हैं। आज वतन में एडवांस में गई हुई आत्माएं इमर्ज थी। वो विशेष आत्माएं रूरिहान कर रही थी। मुख्य रूरिहान क्या होगी? आप सभी ने भी विशेष आत्माओं को इमर्ज किया ना, क्योंकि 18 जनवरी का दिन है। तो बाबा के साथ सभी विशेष आत्माएं एडवांस पार्टी में गई हुई आत्माओं को भी इमर्ज किया है हर एक ने। तो बाबा कहते आज वतन में सभी इमर्ज हैं और रूहान चल रही है। वो रूहान बाबा अपनी उन बच्चों को सुना रहे जो यहाँ पर सक्रिय रूप से समर्पित रूप से बैठे हैं। वतन में भी रूहान चल रही थी कि समय और संपूर्णता दोनों में कितना अंतर रह गया है।
समय कितनी दूर है, संपूर्णता कितनी दूर है और दोनों में कितना डिफरेंस है, या जितना समय है उतनी ही संपूर्णता में कमी है, या संपूर्णता की कमी ज़्यादा है, समय नज़दीक आ गया है। ये बातें आज चल रही हैं वतन में। नंबर कितने तैयार हुए हैं? नंबर तैयार हुए हैं या अभी होने हैं? नंबरवार सब स्टेज पर आ रहे हैं ना। एडवांस पार्टी पूछ रही थी कि अभी हम तो एडवांस का कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथी हमारे कार्य में विशेष क्या सहयोग दे रहे हैं। तो जिनका एडवांस का रोल है वो एडवांस का कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ साथी हैं वो अपना रोल निभा रहे हैं। वो कितनी दूर अपना कार्य कर रहे हैं, ये बात रूहान में चल रही थी। वो भी माला बना रहे हैं। कौन सी माला बना रहे हैं? कहाँ कहाँ किस किस का नई दुनिया के आरंभ करने का जन्म होगा, वो निश्चित हो रहा है। कहाँ कौन निमित्त बनेंगे नई दुनिया को आरंभ करने का, वो तय एडवांस पार्टी कर रही है। उन्हों को भी अपने कार्य में, वो जो कार्य हो रहा है उसमें भी उन्हें विशेष सहयोग सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा का चाहिए। जो शक्तिशाली स्थापना के निमित्त बनने वाली आत्माएं हैं वो स्वयं भले पावन हैं, लेकिन वायुमंडल व्यक्तियों का और प्रकृति का तमोगुणी है। अति तमोगुणी के बीच अल्प सतोगुणी आत्माएं कमल पुष्प समान हैं, बहुत डेलिकेट हैं। तो उनको भी शक्ति चाहिए, मनसा शक्ति का सहयोग चाहिए हम आत्माओं से जो यहाँ बैठे हुए हैं अभी, ताकि वो अपना नई सृष्टि की स्थापना का कार्य कर सकें। तो बाबा कहते कि नई दुनिया के आरंभ के कार्य में उनको क्या चाहिए? हमारी शक्तिशाली मनसा शक्ति का सहयोग। तो बाबा कहते कि इसीलिए आज रूह रिहान करते आपकी अति स्नेही श्रेष्ठ आत्माएं मुस्कुराते हुए बोल रही थी कि क्या हमारे साथियों को इतनी बड़ी सेवा की स्मृति है कि सिर्फ यहाँ आत्माओं को परिचय देना, संदेश देना यही कार्य नहीं है, लेकिन वो जो नई दुनिया के आरंभ के लिए एडवांस पार्टी में आत्माएं गई हुई हैं उनको भी अपनी पावरफुल मनसा शक्ति का सहयोग भी हमें देना है। तो बाबा तो वो एडवांस पार्टी की जो हमारी आत्माएं हैं, वो जो हमारे पूर्वज हैं, बड़े हैं, वो हमें इशारा दे रहे, याद दिला रहे कि क्या हमें अपने इस कार्य की स्मृति है। वह सेंटर में ही बिजी हो गए हैं, वह जोन में ही बिजी हो गए हैं। इतना सारा प्रकृति परिवर्तन का कार्य, तमोगुणी संस्कार वाली इतनी आत्माओं का विनाश किसी भी विधि से होगा, लेकिन अचानक के मृत्यु, अकाले मृत्यु, समूह रूप में मृत्यु, उन आत्माओं के वाइब्रेशन कितने तमोगुणी होंगे। उसको परिवर्तन करना, इतनी हमारी मनसा शक्ति विकसित हुई है, इतना हमने मनसा शक्ति का बल जमा किया है कि ये जो इतनी तमोगुणी आत्माएं अचानक मृत्यु, अकाले मृत्यु और समूह रूप में मृत्यु के शिकार होंगे,
तो उनके जो तमोगुणी वाइब्रेशंस का जो नेगेटिव फोर्स होगा उसको हम ऑफसेट कर सकें और नई दुनिया के आरंभ के लिए जो एडवांस पार्टी की आत्माएं गई हुई हैं वो अपना कार्य कर सकें, उसकी हम भित्ति तैयार करें अपनी पावरफुल मनसा शक्ति से। ये बाबा आज हमें पूछ रहे हैं। बाबा कहते उसको परिवर्तन करना, उस वाइब्रेशन को, और स्वयं को भी ऐसे खूने नाहक वायुमंडल वाइब्रेशन से सेफ रखना, क्योंकि जब विनाश लीला होगी तो साक्षी दृष्टा होकर उसको देख पाना और अपने आप को क्या क्यों की प्रश्नों में हम ना चले जाएं, क्योंकि खूने नाहक होगा। ऐसा लगेगा जैसे निर्दोष मर रहे हैं, ऐसा लगेगा जैसे नाहक विनाश हो रहा है। उस समय याद रखना कि ये ड्रामा की सीन के पीछे कर्म की गति भी है और ये अब विनाश की लीला है जो ड्रामा की भावी है, और डिटैच रहकर अपनी स्थिति को साक्षी दृष्टा रखकर उस वायुमंडल के प्रभाव से अपने को सेफ रखना। और फिर उन आत्माओं को सहयोग देना जो शरीर छोड़ रही हैं, उन आत्माओं को सहयोग देना कि वो अपनी वाइब्रेशंस या अपनी जो पुराने संस्कारों की तिलमिलाहट है उससे शांति पर आ सके। क्या इस विशाल कार्य के लिए तैयारी कर रहे हो? याद रहता है ये भी हमारा कार्य है और इसके लिए भी हमें तैयार होना है। या सिर्फ कोई आया, समझाया और खाया, इसी में ही तो समय नहीं जा रहा है? वो पूछ रहे थे। आज बाप दादा उन्हों का संदेश सुना रहे हैं। आज बाप दादा एडवांस पार्टी का संदेश हम यहाँ जो बाबा के सहयोगी निश्चय बुद्धि बच्चे बैठे हैं उन्हें सुना रहे हैं। इतना बेहद का कार्य करने के निमित्त कौन है? जब आदि में निमित्त बने हो तो अंत में भी परिवर्तन के बेहद के कार्य में निमित्त बनना है ना। ऐसा नहीं है कि आदि का कार्य जिन्होंने कर लिया उन्होंने आदि का कर लिया और अंत में कोई और करेगा। बाबा कहते, और सचमुच यही देखने में आया कि जिन्होंने आदि की फाउंडेशन डाली है उन्हीं के बल से अभी भी आत्माएं चल रही हैं, है ना। बाकी आने वालों ने उनके सहयोग से, उनके साथ से कुछ हिम्मत के कदम दिखाए होंगे, लेकिन जो आदि वाली आत्माएं हैं वही अंत भी करेंगी। ये बाबा नियम बता रहे। वैसे भी कहावत है, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। गर्भ महल भी तैयार करने हैं, तब तो नई रचना का योग बल का आरंभ होगा। योग बल के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। तो बाबा कहते फिर यहाँ हमारी मनसा शक्ति का बल चाहिए सहयोग के रूप में। अपनी सेफ्टी के लिए भी मनसा शक्ति ही साधन बनेगी। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे। नहीं तो साकार सहयोग समय पर सरकमस्टेंस प्रमाण ना भी प्राप्त हो सकता है। उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर नहीं होगी तो अपनी कमजोरियां पश्चाताप के रूप में भूतों के मिसल अनुभव होंगी। क्योंकि जब साकार सहयोग नहीं मिलेगा, जब साकार की जो साधन है वो अवेलेबल नहीं होंगे, उस समय यदि मनसा शक्ति पावरफुल नहीं है और एक बल एक भरोसा लाइन इतनी क्लियर नहीं है
कि एक बाबा से सर्व संबंध सर्व प्राप्ति को अनुभव है, तो उस समय अपना मन जो विचलित होगा वो कमज़ोर मन ही भूतों के मिसल अनुभव होगा। तो बाबा कहते उस समय मनसा शक्ति अगर क्लियर नहीं हुई तो अपनी कमज़ोरियाँ पश्चाताप के रूप में भूतों के मिसल अनुभव होंगी, क्योंकि कमज़ोरी स्मृति में आने से भय भूत की तरह अनुभव होगा। उस समय यदि एक बल एक भरोसे की जो धैर्य की जो स्थिरता है या बुद्धि का जो लाइन क्लियर और एक बाबा के साथ क्लियर कनेक्शन नहीं है, तो फिर वो जो भय होगा वो इतना बड़ा स्वरूप ले लेगा कि वो भय भूत की तरह अनुभव होगा। अभी भले कैसे भी चला लेते हो, लेकिन अंत में भय अनुभव होगा। इसीलिए अभी से बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो। निर्भयता की शक्ति भी कैसे आती? संपूर्ण देही अभिमानी अवस्था, एक बाबा एक बल एक भरोसा है, तभी मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति आती। तभी अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। ये कार्य करेंगे, संपन्न करेंगे कार्य को, तभी विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे, बेहद की सेवा भी करेंगे और अपना भी अंत सुहाना होगा। अभी आपके साथी आपके सहयोग की इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि कार्य तो इकट्ठे करना है। उनको नई दुनिया के आरंभ का और यहाँ पर जो रहा हुआ कार्य है विनाश लीला को संपन्न करने का, उसमें उसका भी और उनको भी मनसा शक्ति का सहयोग देना। तो बाबा कहते इस सब का इंतज़ार वो कर रहे हैं। कार्य चाहे अलग अलग हैं, लेकिन परिवर्तन के निमित्त दोनों ही हैं। वो अपनी रिजल्ट सुना रहे थे और सुने हम एडवांस पार्टी की रिजल्ट। एडवांस पार्टी वाले कोई स्वयं श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान करने के लिए तैयार हुए हैं और हो रहे हैं, और कोई तैयार कराने में लगे हुए हैं। उन्हों का सेवा का साधन है मित्रता और समीपता के संबंध, क्योंकि वो तो ऐसे बीके की ड्रेस में मधुबन में नहीं मिलते या सेंटर पर नहीं मिलते, तो वो संगठित रूप में ये कार्य कैसे करते? उनकी सेवा का साधन है जो अभी उनका स्वरूप है, उसमें मित्रता और समीपता के संबंध, जिससे इमर्ज रूप में ज्ञान चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि इस समय का वो पाठ बदल गया है। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा के संस्कार होने के कारण एक दो के श्रेष्ठ संस्कार, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस और सदा होली और हैप्पी चेहरा एक दो को प्रेरणा देने का कार्य कर रहा है। चाहे अलग अलग परिवार में हैं, लेकिन किसी न किसी संबंध व मित्रता के आधार पर एक दो के संपर्क में आने से आत्मा नॉलेजफुल होने के कारण ये अनुभूति होती रहती है कि ये अपने हैं व समीप के हैं। अपनेपन के आधार से एक दो को पहचानते हैं। इंट्रोडक्शन नहीं है, पर वाइब्रेशंस के कारण अपनेपन का अनुभव करते हैं। अभी समय समीप आ रहा है, इसलिए एडवांस पार्टी का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। ऐसी लेन देन वतन में हो रही थी। विशेष जगत अम्बा मम्मा
सभी बच्चों के प्रति 2 मधुर बोल बोल रही थी। और क्या प्रेरणा दी मम्मा ने, सुने। 2 बोल में सभी को स्मृति दिलाई, सफलता का आधार सदा सहन शक्ति और समाने की शक्ति है। इन विशेषताओं से सफलता सदा सहज और श्रेष्ठ अनुभव होगी। यदि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, निर्भयता की शक्ति और मनसा शक्ति से अपने को संपन्न बनाना है, तो जो छोटी मोटी बातें आती जीवन में, उनको सहना और समाना होगा। और जब उन बातों में उलझेंगे नहीं, तभी जाकर हमारा जो फोकस है वो अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाने पर रहेगा। और यदि उन छोटी छोटी बातों को सहा नहीं, समाया नहीं, तो फिर वो बातें बड़ी हो जाती हैं और वो हमें हमारे लक्ष्य से भटका देती हैं। तो इसलिए मम्मा ने ये बहुत गुह्य रहस्य बताया कि सफलता, जैसे आज भी बाबा जो हमें प्रोग्राम दे रहे हैं कि हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, उस प्रोग्राम की सफलता में भी मम्मा कहती जो विशेष बात है वो है सहने की और समाने की शक्ति को यूज़ करना। इन विशेषताओं से सफलता सदा सहज और श्रेष्ठ अनुभव होगी। औरों का भी सुनाए क्या, बाबा पूछ रहे हैं। मम्मा का तो सुनाया, मम्मा ने क्या शेयरिंग की। आज चिट-चैट का दिन विशेष मिलने का रहा, तो हर एक अपने अनुभव का वर्णन कर रहे थे। अच्छा, और किसका सुनेंगे? तो किसी ने कहा विश्व किशोर भाव का। विश्व किशोर भाव को सभी जानते हैं। विश्व किशोर भाव जो हैं वो बाबा के वैसे तो लौकिक बड़े भाई के सुपुत्र थे। और विश्व किशोर भाव जैसे बाबा को जब प्रेरणा आई और बाबा ने अपना सर्वस्व समर्पण किया यज्ञ में, तो उसके कुछ ही समय बाद विश्व किशोर भाव ने भी सब कुछ समर्पित किया। और विश्व किशोर भाव के लिए जितने भी यज्ञ के कारोबार होते थे, स्पेशली मकान की खरीद बेच, कपड़े लत्ते की सारी प्रोविज़न, जितनी भी सारी व्यवस्था की सेटिंग होती थी, वो सबका ध्यान विश्व किशोर भाव ही रखते थे। और बाबा के राइट हैंड के रूप में संपूर्ण समर्पित बुद्धि के साथ यज्ञ की एक एक ईंट को जोड़ने में विश्व किशोर भाव ने अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा किया। और ये जो जिनको बाबा कहते हैं ना वारिस आत्माएं, जिनके एक्चुअली संपूर्ण समर्पण पर इस यज्ञ की नींव टिकी हुई है, उनमें से विश्व किशोर भाव एक प्रमुख आत्मा रही। और इतना ध्यान वो बाबा मम्मा का रखते कि रमेश भाई साहब जब विश्व किशोर भाव के विषय में बताते तो यही बताते कि भक्ति में जो हनुमान का मिसल है कि जैसे श्री राम और श्री सीता के लिए हनुमान जी हमेशा हाजिर हुजूर रहे, ऐसे ही मम्मा और बाबा जो बाबा के कार्य के लिए जिन्होंने हड्डी हड्डी दी, उनकी स्वास्थ्य का, उनकी हर डायरेक्शन का विश्व किशोर भाव बहुत बहुत ध्यान रखते थे। और इसमें प्रमुख ये बात आती कि जब बाबा या मम्मा ट्रैवल करते आबू से बॉम्बे तक, तो विश्व किशोर भाव ये वेस्टर्न रेलवेज़ के साथ जाकर ये प्रावधान करते कि खास एक एसी डब्बा लगवाया जाए और फिर उस एसी डब्बे के नीचे चक्का ना आए ट्रेन का, क्योंकि जिन बाबा मम्मा को इतना बड़ा ईश्वरीय कार्य करना है जाकर, वो आराम से नींद तो कर सकें ट्रेन में। तो इतना हर एक जो यज्ञवत्स हैं
उनकी जैसे मम्मा बाबा ने सब बच्चों का ध्यान रखा, विश्व किशोर भाऊ ने मम्मा बाबा का बहुत बहुत ध्यान रखा। और विश्व किशोर भाऊ के बारे में कहते हैं कि उन्होंने इच्छा मृत्यु ली, क्योंकि जिस समय और भी अच्छे हैंड्स यज्ञ में आ गए, हमारे जो बड़े जो जैसे जगदीश भाई साहब जी और ब्रिजमोहन भाई साहब जी और निर्वैर भाई साहब और रमेश भाई साहब जी जब यज्ञ में आ गए, तो विश्व किशोर भाऊ ने बाबा से ये इच्छा प्रकट की कि बाबा अगर आप मुझे छुट्टी दें तो, क्योंकि यहाँ का कार्य तो सभी मिलकर संभाल लेंगे, तो मैं आपका जो एडवांस में जाकर जो रहा हुआ कार्य है उसको करने के लिए अभी अवेलेबल हूँ। तो बाबा ने उनको ये छुट्टी दी थी। और फिर जब वो ऑपरेशन कराने गए तो उनको एक तरह से इच्छा मृत्यु के लिए वो गए थे कि अब मुझे ये शरीर छोड़कर एडवांस पार्टी में जाकर अपना कार्य करना है। और ऐसा हुआ कि उनका तो यही संकल्प था कि मुझे ऑपरेशन टेबल पर ही शरीर छोड़ना है, लेकिन उस समय पर उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा और हॉस्पिटल से आने के बाद 5 दिन के बाद शरीर छोड़ा, क्योंकि बाबा को ऐसा लगा कि अगर अभी ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन टेबल पर शरीर छोड़ा तो डॉक्टर पर ये पाप चढ़ जाएगा कि वो निमित्त बना। तो इसलिए डॉक्टर को पाप से बचाने के लिए बाबा ने उनको घर लाकर जो उनकी आगे की जर्नी करवाई। और इसीलिए आज भी बाबा उस एपिसोड की बात कर रहे हैं। बाबा कहते कि विश्व किशोर भाऊ जो हैं उनका पहले हम संदेश सुनेंगे कि वो क्या बता रहे हैं। तो बाबा कहते वो वैसे भी कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है वो शक्तिशाली बोलता है। उसका भी एक ही बोल में सारा अनुभव रहा कि किसी भी कार्य में सफलता का आधार है निश्चय अटल और नशा संपन्न। और आप समझ सकते हैं कि यज्ञ की नींव तैयार करने में कितना अटेंशन, कितनी मेहनत लगती है, और वो किस निश्चय और नशे के आधार से विश्व किशोर भाऊ ने की होगी। तो इसीलिए वो अपना अनुभव बताते कि निश्चय अटल और नशा संपन्न। और बाबा कहते अगर निश्चय अटल है तो नशा स्वतः ही औरों को भी अनुभव होता है। इसीलिए निश्चय और नशा सफलता का आधार रहा। ये है उसका अनुभव। जैसे साकार बाप को सदा निश्चय और नशा रहा कि मैं भविष्य में विश्व महाराजन बना कि बना, ऐसे विश्व किशोर को भी ये नशा रहा कि मैं पहले विश्व महाराजन का पहला प्रिंस हूँ, क्योंकि हमेशा बाबा के राइट हैंड बनकर रहे। तो उनको पता है बाबा के बाद मैं ही हूँ। देखो मनुष्य जो कर्म करता, जो आत्मा कर्म करती, उससे उसको निश्चय अपने भविष्य के प्रति कितना पक्का हो जाता। ये नशा वर्तमान और भविष्य का अटल रहा। तो समानता हो गई ना। जो साथ में रहे उन्होंने ऐसा देखा ना। अच्छा, दीदी ने क्या कहा, मनमोहिनी दीदी ने, तो दीदी रूरिहान बहुत अच्छी कर रही थी। वो कहती है कि आपने सभी को बिना सूचना दिए क्यों बुला लिया। है ना, एडवांस पार्टी में बुला लिया तो बिना सूचना दिए क्यों बुला लिया। बाबा से दीदी रूरिहान कर रही हैं। छुट्टी लेकर आती थी ना, अगर आप कहते तो हम छुट्टी लेकर तैयार हो जाती। आप छुट्टी देते थे। बाप दादा बच्चों से रूरिहान कर रहे थे। अब बाप दादा जो रूरिहान कर रहे हैं, दीदी की इस रूरिहान के उत्तर में वो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है कि देह सहित देह के संबंध, देह के संस्कार, सबके संबंध लौकिक नहीं तो अलौकिक तो हैं। अलौकिक संबंध से, देह से, संस्कार से
नष्टोमोहा बनने की विधि यही ड्रामा में नोंधी हुई है कि पहले सूचना नहीं दी जाएगी तो अलौकिक संबंध देह से, संस्कार से भी इतना न्यारा रहना है कि अंत में नष्टोमोहा से ही, नष्टोमोहा की स्थिति से ही हम स्मूथली ट्रांजिट कर पाएंगे। इसीलिए अंत में सबसे नष्टोमोहा बन अपनी ड्यूटी पर पहुंच गई। अब बाबा आज उसी जो घटना मैंने सुनाई विश्व किशोर भाव के संदर्भ में, उसी पर इशारा दे रहे हैं कि चाहे विश्व किशोर को पहले थोड़ा सा मालूम था, लेकिन जिस समय जाने का समय रहा उस समय वो भी भूल गया था, क्योंकि 5 दिन बीत गए थे। तो फिर वो जो संकल्प लिया था वो उस घड़ी स्मृति में नहीं था जब एडवांस पार्टी में उनका जाना हुआ। ये भी ड्रामा में नष्टोमोहा बनने की विधि नोंधी हुई थी जो रिपीट हो गई, क्योंकि कुछ अपनी मेहनत और कुछ बाप ड्रामा अनुसार कर्म बंधन मुक्त बनाने में सहयोग भी देता है। जो बहुत काल के सहयोगी बच्चे रहे हैं, अब ये बहुत समझने की बात है कि हम अपनी मेहनत से जितने भी कर्मातीत अवस्था के निकट जाते वो एक बात। दूसरा बाबा कहते कि जो बहुत काल के सहयोगी बच्चे होते उनको बाबा अंत में लिफ्ट देकर भी उठा देते। तो बहुत काल के सहयोग का बल बहुत बड़ा होता है। तो बाबा कहते कि ड्रामा अनुसार कर्म बंधन मुक्त बनाने में भी बहुत काल का सहयोग मदद देता है। जो बहुत काल के सहयोगी बच्चे रहे हैं, एक बाप दूसरा ना कोई, इस मेन सब्जेक्ट में पास रहे हैं। मेन सब्जेक्ट क्या है? एक बाप दूसरा ना कोई। और बहुत काल के सहयोग का बल, सहयोग किसी भी रूप से, तन से, मन से, धन से, इनफैक्ट सर्वस्व से, वो जो सर्वस्व त्यागी विश्व के परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बच्चे रहते और जिन्होंने ये मेन सब्जेक्ट कि एक बाप दूसरा न कोई, उसमें पास किया है पेपर, ऐसे एक अनुभव करने वालों को बाप विशेष एक ऐसे समय सहयोग ज़रूर देता है। कई सोचते हैं कि क्या ये सब कर्मातीत हो गए, क्योंकि एडवांस पार्टी में गए तो क्या कर्मातीत हो गए थे, ये प्रश्न आता। क्या यही कर्मातीत स्थिति है? लेकिन ऐसे आदि के सहयोगी बच्चों को एक्स्ट्रा सहयोग मिलता है। कुछ वो अपने पुरुषार्थ से कर्मातीत अवस्था को पाते और कुछ बाबा सहयोग से भी उनकी अवस्था को करीब ले आते। इसलिए कुछ अपनी मेहनत कम भी दिखाई देती हो, लेकिन बाप की मदद उस समय अंत में एक्स्ट्रा मार्क्स दे पास विद ऑनर बना ही देती है। वो गुप्त होता है ना, कि अपनी मेहनत के बाद एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते, लेकिन किस आधार से? बहुत काल के सहयोगी बच्चों को और जिन्होंने एक बाबा दूसरा न कोई इस मेन पेपर में पास मार्क्स लिए हों। जैसे बाबा कहते हैं कि वो गुप्त होता है, इसलिए क्वेश्चन उठते हैं कि क्या ऐसा हुआ, लेकिन ये सहयोग का रिटर्न है। जैसे कहावत है ना, आई वेल में काम आता है ना। किसी को सहयोग दिया है तो उस समय जब हमें ज़रूरत है वो सहयोग रिटर्न आता है। तो शिव बाबा के मददगार बच्चों को शिव बाबा भी आई वेल में उस मदद का रिटर्न देते। तो जो दिल से सहयोगी रहे हैं उन्हों को ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मार्क्स
रिटर्न के रूप में प्राप्त होती है। समझा? इस रहस्य को समझ गए? इसलिए नष्टोमोहा की विधि से एक्स्ट्रा मार्क्स की गिफ्ट से सफलता को प्राप्त कर लिया, क्योंकि अपना सर्वस्व त्याग वही कर सकता, एक बाबा से सर्व संबंध वही जोड़ सकता जो नष्टोमोहा हो। और ये जो आत्माएं हैं, इन्होंने जो अपना नष्टोमोहा का पार्ट बजाया, उस नष्टोमोहा के स्वरूप के आधार से बाबा ने अंत में एक्स्ट्रा मार्क्स की गिफ्ट दी। समझा? पूछते हो ना, पूछते रहे हो ना कि आखिर क्या है, सो आज ये रूहान सुना रहे हैं। अच्छा, दीदी ने क्या कहा? दीदी अब हमें अपनी रूहान के आधार से, जैसे मम्मा ने शेयर किया कि सफलता का आधार क्या है, विश्व किशोर भाव ने शेयर किया, ऐसे दीदी भी सफलता का आधार समझाते। उसका अनुभव तो सभी जानते भी हो। वो यही बोल रही थी कि सदा बाप और दादा की उंगली पकड़ो या उंगली दो, चाहे बच्चा बना के उंगली पकड़ो, या तो बाबा को बच्चा बनाकर बाबा की उंगली पकड़ ली। बाबा की उंगली पकड़ना माना बाबा के कार्य में स्वयं को जिम्मेवार समझ लिया। चाहे बाप बनाकर उंगली दो, चाहे अपना सब कुछ तेरा कर कर बाबा को मालिक बना दो, है ना। चाहे बाप की सर्व कार्य की जिम्मेवारी खुद उठा लो, चाहे खुद बाबा के सर्वस्व समर्पण हो जाओ, चाहे बाप की उंगली पकड़ लो या बाप को उंगली पकड़ा दो। दोनों रूप से हर कदम में उंगली पकड़कर साथ का अनुभव कर कर चलना, यही मेरे सफलता का आधार है। कभी बाबा को सब सर्वस्व अपना समर्पण कर लिया, कभी बाबा के हर कार्य की जिम्मेवारी स्वयं ले ली। ये दीदी की सफलता का सीक्रेट है। तो यही विशेष रूहान चली। आदि रत्नों के संगठन में वो कैसे मिस होगी, इसलिए वो भी इमर्ज थी दीदी है ना। तो आप देख ही रहे हैं कि दीदी का संबंध बाबा से कैसा है। और आज तो दीदी ने, मम्मा ने, विश्व किशोर भाव ने, सबने अपने संबंध का सीक्रेट भी समझाया। तो अब हमें प्रेरणा मिलती है कि किस तरह से हम भी अपनी अंतमते सोगति सुहावनी कर सकें। उसके लिए आज हमें बाबा से भी प्रेरणाएं मिली और एडवांस पार्टी की आत्माओं से भी मिली। अच्छा, वो रही एडवांस पार्टी की बातें। अब आप क्या करेंगे? हाँ, बाबा कहते एडवांस पार्टी की रूहान हुई, अब हमें क्या करना है? एडवांस पार्टी अपना काम कर रही है, आप एडवांस फोर्स भरो, जिससे परिवर्तन करने के कार्य का कोर्स समाप्त हो जाए, है ना। क्योंकि फाउंडेशन है, फाउंडेशन ही बेहद के सेवाधारी बन बेहद के बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। प्रत्यक्षता का नगाड़ा जल्दी इस सृष्टि पर बजता हुआ सुनेंगे, है ना। लेकिन हमारे फोर्स को भरना है, और बाबा ने आज मनसा शक्ति, निर्भयता की शक्ति, इसका फोर्स, और एडवांस पार्टी ने उसकी विधि पर हमें प्रेरणाएं दी। चारों ओर से एक ही नगाड़ा, एक ही साज बजेगा। प्रत्यक्षता का नगाड़ा देखो कैसे बजेगा, मिल गया, आ गया। अभी तो बहुत काम पड़ा है, आप समझ रहे हो कि पूरा हो रहा है। अभी तो वाणी द्वारा बदलने का कार्य चल रहा है। अभी वृत्ति द्वारा वृत्तियाँ बदलें, संकल्प द्वारा संकल्प बदल जाएं। अभी ये रिसर्च तो शुरू भी नहीं की है। थोड़ा थोड़ा किया तो क्या हुआ,
ये सूक्ष्म सेवा स्वतः ही कई कमजोरियों से पार कर देगी। वृत्ति से यदि वायुमंडल बना दिया, संकल्प शक्ति से सामने वाली आत्मा के संकल्पों को मोड़ दिया, तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उस आत्मा को बाबा से जोड़ने में। बाबा कहते हैं कि जो समझते हैं कि ये कैसे होगा, वो जब इस सेवा में बिजी रहेंगे तो स्वतः ही वायुमंडल ऐसा बनेगा जो अपनी कमजोरियां स्वयं को ही स्पष्ट अनुभव होंगी और वायुमंडल के कारण स्वयं ही शर्मसार होकर परिवर्तित हो जाएंगे। तो बाबा कहते स्वयं के बनाए हुए वायुमंडल से स्वयं की कमजोरियां भी स्वयं को प्रत्यक्ष होंगी और उसको परिवर्तन की ताकत भी अपने ही क्रिएटेड वायुमंडल से मिल जाएंगे। तो इसमें स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन दोनों समाया हुआ है। कहना नहीं पड़ेगा, कहने से तो देख लिया, इसलिए अभी ऐसा प्लान बनाओ। बाबा कहते ये प्लान बनाओ कि मेरी संकल्प शक्ति, मेरी वृत्ति ऐसी पावरफुल हो कि मैं वो वायुमंडल बनाऊं जिसमें मेरी कमजोरियों का भी परिवर्तन हो जाए और आसपास वाली हर आत्मा स्वयं अपनी कमजोरियों को पहचान भी ले और शक्ति के द्वारा परिवर्तन भी कर ले। अब बाबा कहते हैं ऐसा प्लान बनाओ। जिज्ञासु और ज़्यादा बढ़ेंगे, इसकी चिंता नहीं करो। मदोगरी भी बहुत बढ़ेगी, इसकी भी चिंता नहीं करो। मकान भी मिल जाएंगे, इसकी भी चिंता नहीं करो। सब सिद्धि हो जाएगी। ये विधि ऐसी है जो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, तो ये विधि अपनानी है। अच्छा, शक्तियाँ बहुत हैं, है ना। बाबा सभा को देखते हैं तो शक्तियाँ ज़्यादा हैं। आदि में निमित्त ज़्यादा शक्तियाँ बनी। गोल्डन जुबली में भी शक्तियाँ ज़्यादा रही हैं। पांडव थोड़े गिनती के हैं, फिर भी पांडव हैं। अच्छा है, हिम्मत रख। आदि में सहन करने का सबूत तो यही आदि रतन है, क्योंकि बाद में तो वायुमंडल का सहयोग मिला आत्माओं को, पर सचमुच सहने का, समाने का जो पाठ था वो आदि रत्नों का रहा। विघ्न विनाशक बन, निमित्त बन। निमित्त बनाने के कार्य में अमर रहे हैं, इसलिए बाप दादा को भी अविनाशी अमर भव के वरदानी बच्चे सदा प्रिय हैं। और ये आदि रतन स्थापना के आवश्यकता के समय के सहयोगी हैं। कौन से सहयोगी? आवश्यकता के समय के सहयोगी। इसीलिए ऐसे निमित्त बनने वाली आत्माओं को, आईवेल पर सहयोगी बनने वाली आत्माओं को, ऐसी कोई भी वेला मुश्किल की आती है तो बाप दादा भी उन्हें उसका रिटर्न देता है। क्यों? क्योंकि वो बाप की आवश्यकता के समय मददगार बने। एक आत्मा होती है जो अपनी इच्छा के अनुसार या अपनी सामर्थ्य के अनुसार बाबा की मददगार बनती। एक होती यज्ञ की आवश्यकता के अनुसार मददगार बनती, और जो आवश्यकता के अनुसार मददगार बनता उसके लिए बाबा कहते आईवेल में मैं उसके सहयोग का रिटर्न देता हूँ। ऐसी कोई वेला मुश्किल की आती है तो बाप दादा भी उन्हें उसका रिटर्न देता है। इसलिए आप सभी जो भी ऐसे समय पर निमित्त बने हो, उसकी ये एक्स्ट्रा गिफ्ट ड्रामा में नोंधी हुई है, इसलिए एक्स्ट्रा गिफ्ट के अधिकारी हो। ठीक है, समझा? माताओं की फुरी फुरी माना बूंद बूंद तालाब से स्थापना का कार्य आरंभ हुआ और अभी सफलता के समीप पहुंचा कि पहुंचा। माताओं के दिल की कमाई है, धंधे की कमाई नहीं है। माताओं के तो दिल की कमाई है, धंधे की कमाई नहीं है। दिल की कमाई 1000 के बराबर है। स्नेह का बीज डाला है, इसलिए स्नेह के बीज का फल फलीभूत हो रहा है।
ये जो सेवा के पुष्प खिल रहे हैं, बाबा कहते हैं ये माताओं के स्नेह के डाले हुए बीज का वृक्ष फलीभूत हो रहा है तो साथ पांडव भी, पांडवों के बिना भी तो कार्य नहीं चलता, लेकिन ज़्यादा संख्या शक्तियों की है इसलिए 5 पांडव लिख दिए हैं। फिर भी प्रवृत्ति को निभाते न्यारे और बाप के प्यारे बन हिम्मत और उमंग का सबूत दिया है, इसलिए पांडव भी कम नहीं है। शक्तियों का सर्वशक्तिवान गाया हुआ है और पांडव का पांडवपति भी गाया हुआ है, इसलिए जैसे निमित्त बने हों ऐसे निमित्त भाव सदा स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। अच्छा, हाँ, सदा पद्मा पदम भाग्य के अधिकारी, सदा सफलता के अधिकारी, सदा स्वयं को श्रेष्ठ धारणा मूर्त समझ सर्व का उद्धार करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी, ऐसा बनाने वाले बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान। अनुभवों के गुह्यता की प्रयोगशाला में रह नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भव। जैसे साइंटिस्ट रिसर्च करता है तो अपनी कोठरी में चला जाता है, ऐसे बाबा कहते तुम अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर एक एक पॉइंट लो, उसके अनुभव की गहराई में जाओ और उस अनुभव की प्रयोगशाला में रहकर नई नई रिसर्च करो। जब स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष होंगे तब प्रत्यक्षता होगी। इसके लिए अंतर्मुखी बन याद की यात्रा व हर प्राप्ति की गुह्यता में जाकर रिसर्च करो। याद की यात्रा में और हर पॉइंट, हर गुण, हर शक्ति की गहराई में जाकर उसकी प्राप्तियों को अनुभव करना, क्योंकि बाबा कहते जब अपने अंदर प्रत्यक्ष हर चीज़ का अनुभव होगा तभी उस स्वरूप से हम अनेकों को वो अनुभव कराकर प्रत्यक्षता के निमित्त बनेंगे। संकल्प धारण करो, कोई भी संकल्प लो और फिर उसका परिणाम व सिद्धि देखो। उस संकल्प में बल भरो और फिर उस संकल्प से जो सिद्धि होती है, मैनिफेस्टेशन होती है, उसको देखो कि जो संकल्प किया वो सिद्ध हुआ या नहीं। ऐसे अनुभवों की गुह्यता की प्रयोगशाला में रहो, चाहे वो याद के अनुभव है, चाहे किसी ज्ञान की पॉइंट, चाहे शक्ति, चाहे गुण, चाहे एप्लीकेशन की बात है कि कोई संकल्प धारण किया और फिर उसको देखना कि किस तरह से वो बाहर सिद्ध हो रहा है, या आपने कोई संस्कार स्वभाव के परिवर्तन के प्रति संकल्प लिया और देखना कि वो कैसे सिद्ध हो रहा है। तो बाबा कहते जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तब एक्सपीरियंस होगा, और एक्सपीरियंस की अथॉरिटी, अनुभव की अथॉरिटी गाई जाती है। ऐसे अनुभवों की गुह्यता की प्रयोगशाला में रहो, जो महसूस हो कि ये सब कोई विशेष लगन में मगन इस संसार से उपराम है। अंदर ही अंदर इतने बिजी रहो कि सबको तुम्हारी उपराम अवस्था नजर आए, ऐसा लगे जैसे ये यहाँ के हैं ही नहीं। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज में रहने का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे वाणी में आने का अभ्यास है, ऐसे रूहानियत में रहने का अभ्यास डालो, है ना। कोई कभी भी बोले तो वाणी सुना देते हैं ना, ऐसे किसी भी घड़ी, किसी भी परिस्थिति में अनुभवों की या रूहानियत की गहराई में चले जाएं, ऐसी अभ्यास डालो। स्लोगन है, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही
संतुष्ट मणि हैं। संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। ओम शांति।